हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशबू चौहान, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। आज हम एक सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही नॉर्मली आजकल जनरेशन में देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आप सब एकदम से सुन के कोई भी पर्सन एकदम डिप्रेशन में उसको स्ट्रेस हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, किस वजह से, कि हमारे हार्ट में ऐसा क्या डिसफंक्शन हो जाता है कि हार्ट अटैक की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह से वर्क करता है और एक दिन में हमारा हार्ट 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है और 7000 ml से ज़्यादा एक दिन में हमारा हार्ट ब्लड को प्योर करता है और उस पंप करे गए ब्लड को हमारे बॉडी के सारे हिस्सों तक पहुंचा देता है। बट जब ये पंपिंग करने की मशीन हमारी ख़राब हो जाती है तो हमारी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाते हैं और उस आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से हमारी मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ब्लड हमारे हार्ट पर प्रेशर बनता है और हमारा हार्ट जो है वो दुगनी स्पीड से ब्लड को प्योर करने की प्रक्रिया में लग जाता है और उस टाइम पर जब प्रेशर बनता है तो उसको ही हम दिल का दौरा या हार्ट अटैक बोला जा सकता है। मेडिकल लाइन में हम इसको मायोकार्डियक इन्फेक्शन बोलते हैं और इसको साइलेंट किलर भी बोला जा सकता है। बट जब हार्ट अटैक आता है तो हमें पता कैसे चलेगा? हमारी बॉडी कुछ सिग्नल्स भेजती है, बट ये सिग्नल्स हमें पहचानना, हम उन सिग्नल्स को जानना बहुत मुश्किल होता है। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं और कुछ पेशेंट में साइन देखने को नहीं मिलते हैं। महिला में और पुरुष में जो साइन होते हैं हार्ट अटैक के, वो दोनों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। आपने हाल ही में कुछ देखा होगा कि कुछ टीवी एक्टर्स हैं जो दिखने में बहुत हेल्दी थे, बहुत फिट थे, बट उनको हार्ट अटैक जैसी ये गंभीर समस्या हुई और उनकी डेथ हो चुकी है। मतलब जैसे आप डेली बहुत टाइम से चीज़ें, ऑयली फूड जो चीज़ें खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है तो उनकी वजह से ब्लॉकेज बन जाता है आर्टरी में। और जब किसी एरिया पर ब्लॉकेज है तो जो पीछे से जो भी चीज़ें आ रहा है वो आगे पास नहीं होगा और वो जब हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं जाता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वहाँ पर सीवियर चेस्ट पेन हमें देखने को मिलता है। तो मेनली हमारी आर्टरी के ब्लॉक हो जाने की वजह से हमें हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिलती है। फर्स्टली क्या होता है, जो हार्ट अटैक पेशेंट होता है उसको एस्पिरिन दी जाती है। अब एस्पिरिन का काम यहाँ पर क्या होता है कि जब एस्पिरिन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे ब्लड को पतला करती है और ब्लड का फ्लो है उसको प्रिवेंट करके उसके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है, जिससे ब्लड क्लॉट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इस तरीके से हम एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के जरिए उस एक कैथेटर की हेल्प से हम कोरोनरी आर्टरी में, जो हमारी आर्टरी होती है, उसमें स्टंट डालते हैं और स्टंट डालकर उसको आर्टरी को हम ओपन कर देते हैं, जिससे जो आर्टरी का फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और हम ये नॉर्मल हो जाता है और वो पहले की तरह से जो हमारा हार्ट है वो पंपिंग स्टार्ट कर देता है और पंपिंग का जो सारा प्रोसेस है वो सारा ब्लड हमारे हार्ट को स्प्रेड करने लगता है और सारी जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी है वो नॉर्मल पहले की तरह हो जाती है। बट जब हार्ट अटैक आता है तो हमें पता कैसे चलेगा? हमारी बॉडी कुछ सिग्नल्स भेजती है, बट ये सिग्नल्स हमें पहचानना, हम उन सिग्नल्स को जानना बहुत मुश्किल होता है। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं और कुछ पेशेंट में साइन देखने को नहीं मिलते हैं। महिला में और पुरुष में जो साइन होते हैं हार्ट अटैक के, वो दोनों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को ये सारे बर्निंग साइन, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट जो है वो पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप खुद से अपनी डाइट को चेंज कर सकते हो, आप हेल्दी डाइट लोगे, आप प्रोटीन्स वगैरह उसमें सारे विटामिन्स लोगे तो उससे जो है हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और सेकंड नंबर पर आप एक्सरसाइज करोगे, आप योगा करोगे तो उससे भी बहुत सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलता है। बर्निंग हार्ट अटैक के 4 साइन होते हैं। एस साइन फर्स्ट होता है सिटिंग। आप काफ़ी लंबे टाइम पे जैसे ऑफिस में वर्क करते हो तो आप सिटिंग बैठे रहते हो तो उसके लिए आपको 30-30, 30-30
मिनट पर आपको खड़े होना है, घूमना है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा एस फोर स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब इम्प्रेसिव हो, पैसिव हो, कोई सी भी स्मोकिंग हो, वो हार्ट अटैक को ही इंडिकेशन करती है। थर्ड नंबर पर आता है हमारा स्ट्रेस। मतलब जब आप स्ट्रेस लेते हो, या मान लीजिए आपको जॉब का स्ट्रेस है, आपको फैमिली इशू है, या आपको रिलेशनशिप इशू है, कोई भी आप जब अपनी स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी के जो सारे हार्मोन्स होते हैं वो सब इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उनके इम्बैलेंस होने से हमारे हार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा स्लीप। मान लीजिए आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, आपका रात का सोने का कोई टाइम नहीं है, आपका सुबह का उठने का भी कोई टाइम नहीं है, तो आपकी जो नींद है, जो आपकी स्लीप का पैटर्न है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप काम करते हो तो आपकी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको एक एक्यूरेट टाइम पर सोना और एक एक्यूरेट टाइम तक उठना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 4 एस थे जिनको आपको ध्यान रखना है, और आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको लिए हेल्पफुल होगी। सो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी ही मेडिकल से कुछ जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को